सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट द अनस्पोकन प्रोज। और हमारे साथ आज एक और प्रो हैं जिनका नाम है अतुल सिंह। अतुल का थोड़ा सा बैकग्राउंड हेलो। बताऊं। अतुल, वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट अनस्पोकन प्रोज। अतुल इज थैंक्स अ लॉट भरत। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वेरी रिप्यूटेड आईआईटी खड़गपुर से। मेरे तो दिमाग ही फट गया भाई ये सुन के। तो अतुल मेरे कोलीग भी हैं। अभी मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही उनसे मिला हूँ एंड करंटली ही इज़ वर्किंग एज प्रोडक्ट मैनेजर एट यूनिवर्सिटी लिविंग। और वेरी सिमिलरली जैसे हमारा लास्ट पॉडकास्ट था उसमें भी हमने अरुण को बुलाया था, तो ही वॉज ऑल्सो फ्रेशर। बाय सम हाउ आप भी एक फ्रेशर ही हैं जिन्होंने अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन करा है। सो यस यस। अलावा कुछ चीज़ें मेरे को पता चली, जैसे मैंने आपको देखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटर्न रहे हो आप बनाओ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डिज़ाइन इंटर्न भी रहे हो आप एलिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न रहे हो ऑरेंज वुड जो आपकी लास्ट कंपनी थी। सो ये राइट। इतने सारे इंटर्नशिप कर रखी, क्या कुछ अवार्ड अवार्ड लेना था क्या इंटर्नशिप कर करके? नहीं, इट वाज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉरपोरेट। जब यू नो आपने मेंशन किया कि आईआईटी खड़गपुर, जहाँ पे ये एक रेस लगी रहती है कि लोग सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं एंड डिफरेंट रोल्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि ये करना है, कोडिंग करनी है, क्वांट करना है, प्रोडक्ट करना है, फाइनेंस करना है, लॉट ऑफ वेरिड रोल्स। तो उसी दौड़ में हम भी लगे हुए थे। सो डूइंग अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट डिफरेंट रोल्स। अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, अलग अलग चीजें पता चलती हैं। हम्म। मेरा भी जर्नी वैसे ही रहा है कि आई स्टार्टेड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटर्न, जहाँ पे मैं सिर्फ स्क्रम हैंडल करता था। देन प्रोडक्ट डिजाइन, जहाँ पे मैंने हार्डवेयर का काम किया। फिर उसके बाद एक और जगह जहाँ मैं गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न, जो मेरी लास्ट कंपनी थी, वहाँ पे भी अगेन आई वेंट एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, बट इवेंचुअली काम वाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन आई जॉइंड यू एट यूनिवर्सिटी लिविंग। नाइस तो नाइस। वो जो वेरिएशन होता है वो स्टार्टिंग से वैसा ही होता हाँ है। बिल्कुल। तो ये एक वर्ड बोला बीच में, स्क्रम, क्या होता है स्क्रम? थोड़ा एक्सप्लेन करना हमारी ऑडियंस को। डेफिनेटली। तो एज एज ऑडियंस इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट enthusiast, let me tell you कि scrum is part जहाँ पे where it's about maintaining the development, it's about monitoring the development in short, अगर मैं बोलूँ तो जहाँ पे जैसे जो टास्क जब भी हमारे डेवलपर्स हैं या जो भी चीजें हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें किस प्रोग्रेस पे है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम्म। मॉनिटरिंग दैट इज स्क्रम। उसके लिए अलग अलग टूल्स भी हैं। मोस्ट फेमस टूल जीरा बाय एटलेशियन। तो यानी कि एक तरीके से प्रोग्रेस ट्रैक करने वाली प्रोसेस को स्क्रम बोलते हैं। यू कैन, यस। ठीक है ठीक है, इन डेप्थ भी करेंगे इसके बारे में बात। सो अतुल यार, डेफिनेटली। सबसे पहले तो मेरे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा आईआईटी से, लाइक वाओ ब्रो, कैसे यहाँ तक की जर्नी का स्टार्ट किया? आईआईटी में जाने के बाद क्या ऐसी चीजें हुई जिससे ये डिसाइड कर लिया कि यार प्रोडक्ट मैनेजर ही बनना है? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आई हैव वर्कड विद एंड स्टडीड विद आईआईटियंस एज वेल। तो मुझे पता है कि वो भाई एकदम अल्ट्रा शार्प और फोकस होता ही है, वरना पहुंचते नहीं हो आप आईआईटी में। तो वो शार्प फोकस पीएम पे कैसे अटका? मतलब सिर्फ यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? श्योर भरत। सो जर्नी जो है वो फर्स्ट ईयर से इवेंचुअली स्टार्ट हो जाती है। कोई भी जो आईआईटी में जाता है, जहाँ पे कोर्सेज जो होते हैं इतने वेरिएशन में पढ़ाए जाते हैं। अगेन यू मेंशन्ड कि वो शार्प फोकस से होते हैं, एक अच्छा एग्जाम, टफ एग्जाम क्लियर करके आए होते हैं। सो फर्स्ट ईयर वेर यू लर्न अबाउट एवरीथिंग, लाइक एवरी सिंगल डिपार्टमेंट जो एग्जिस्ट करता है उसके कोर्सेज आप पढ़ते हो। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे आपने मेंशन किया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था, बट अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मुझे मैकेनिकल, मुझे बायोटेक, मुझे हर एक डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, इवन कंप्यूटर साइंस। हाँ, जैसे बेसिक वाला तो फर्स्ट ईयर में भी हमारा भी था। बेसिक्स हाँ। फर्स्ट, करेक्ट करेक्ट, वही वही सारी चीजें होती हैं। तो वो हमारा अनफॉर्चुनेटली ऑफलाइन था, ऑनलाइन था सॉरी। उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में कैंपस में गए, आई हम्म। शो दैट पीपल आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन देयर डिपार्टमेंट। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लोग जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, दे आर नॉट जस्ट डूइंग मैकेनिकल, दे आर नॉट जस्ट स्टडिंग मैकेनिकल, दे आर डूइंग सॉफ्टवेयर दूसरी फील्ड इंजीनियरिंग। भी। दूसरी फील्ड्स, माय फ्यू फ्रेंड्स वर डूइंग फाइनेंस, वो सीएफए लेवल की एग्जाम की तैयारी, सीएफए विद, जो मैंने सुना भी नहीं है। अरे मैं भाई। ऐसी 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 चीजें सुन रहा हूँ। लोग क्वांट
कि भाई स्टॉक्स ये वो एक्स वाई जी, हाँ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट मुझे कोई आइडिया नहीं क्या होता है। मैं सेकेंड ईयर में जब गया था, इट वाज जस्ट लाइक वेंट इनटू अ जंगल जहाँ पे यू आर लॉस्ट। अच्छा। देन आई स्टार्टेड व्हाट आर दीज थिंग्स दीज पीपल टॉकिंग, बिकॉज मैं एक थोड़ा गांव से आता हूँ। देर आर लॉट ऑफ कनेक्शंस वेयर पीपल, एग्जिस्टिंग पीपल जो अपने सीनियर के किसी को जानते हैं, वहां से दे गेट द गाइडेंस। मैंने भी अपने कुछ सीनियर्स को बोल क्या क्या चीजें होती हैं जो मैं परस्यू कर सकता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट मेरा भी नहीं आ रहा था, दैट वाज द फैक्ट। अच्छा। वहां से स्टार्ट हुई माई जर्नी टुवर्ड्स समथिंग जो मुझे अलग करना था। देन ओके। आई स्टार्टेड कोडिंग एज अ रेट रेस, कि हाँ भाई ये तो श्योर शॉर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जॉब है। देन हम्म। मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया जहाँ पे इट वाज अबाउट कंसल्टिंग, जहाँ पे इट वाज अबाउट केस स्टडीज, जहाँ पे इट वाज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो मैंने उसमें अपना जो भी कंपटीशन, जैसे एक आई पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन केपीएमजी आइडिएशन चैलेंज के आईसी, कंडक्टेड बाय केपीएमजी। तो उसमें आई वेंट टिल द नेशनल फाइनल विद माय टीम। तो वहां पे हमने एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व किया, एंड इवेंचुअली आई फील्ड वेरी इंटरेस्टिंग कि यार मैं प्रॉब्लम्स किस तरीके से टैकल करता हूँ, किस तरीके से सोल्व करता हूँ, स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ। एंड देयर मेंशन वन ऑफ माय सीनियर्स दैट इफ यू लाइक दिस यू कैन बी अ प्रोडक्ट मैनेजर। अरे भाई साहब, मतलब यार ये देख रहा हूँ मैं कि ऐसे ऐसे स्ट्राइकिंग पॉइंट्स ना इतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के लिए कि लाइफ चेंजिंग बन जाते हैं। एग्जैक्टली, नाइस। एग्जैक्टली। एंड इन माय इंस्टीट्यूट देयर वाज नो माहौल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो थोड़ा थोड़ा इट वाज इवॉल्विंग, बट उतना अच्छा नहीं। तो मेरे जो सीनियर्स थे दे स्टार्टेड गाइडिंग मी, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, वीडियोस, कोर्सेज, एंड देन इट स्टार्टेड इवेंचुअली इन दैट वे। जैसे जैसे पढ़ता गया इट स्टार्टेड मेकिंग मी मोर इंटरेस्टिंग कि हाँ यार रोल तो सही है, क्योंकि आप वो सुनते हो वो पढ़ते हो जो सारी वीडियोस में दिखाया जाता है। यू आर स्टिल नॉट इन कॉर्पोरेट, यू आर वर्किंग, यू आर जस्ट स्टडिंग, यू आर जस्ट रीडिंग। तो मैं पढ़ता चला गया, एंड देन स्टार्टेड द रेस ऑफ इंटर्नशिप्स जैसे आपने मेंशन किया, वो हम्म। सारी की। स्टार्टेड लर्निंग, कहीं कहीं पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, कहीं कहीं पे आई गेट टू नो कि नहीं ये वाला पार्ट तो मेरे लिए नहीं बना है। तो धीरे 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 आई केम इवेंचुअली टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। नाइस यार, नाइस है तो काफी अच्छा। और मैं ऑडियंस को बताता हूँ, अतुल कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो इनकी फैमिली में, मेरी फैमिली की तरह जवान किसान सभी हैं। सो हाँ, राइट। अच्छी चीज़ है। इट गिव्स यू अ गुड सॉलिड फाउंडेशन टू डू समथिंग। तो वो भी है, ग्रेट विल पावर की बात। करेक्ट, करेक्ट। अतुल, जब पीएम का ये स्टार्ट किया तो इसमें मतलब चैलेंजेस क्या क्या आए आपको? चैलेंजेस अगेन, अगर आप नॉट ओनली फ्रॉम आईआईटी, किसी भी इंस्टीट्यूट से, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज स्टिल इवॉल्विंग इन इंडिया। इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस, लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड इट। धीरे धीरे इंडियन कंपनीज, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल अडेप्टिंग दिस रोल। मतलब वो होता है ना कि एक बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे। और अभी कंपटीशन इज द मेजर प्रॉब्लम विच एवरीवन विल फेस, क्योंकि व्हाट हैज बीन गोइंग थ्रू दिस रोल इज कि कोई भी नॉन टेक रोल हैज बीन नेम्ड एज ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल। ओ। तो आप जब भी जॉब हंट करते हैं, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम विच आई फेस्ड। क्योंकि मुझे एक ऐसा, मतलब जैसे आपने बोला कि आई स्टार्टेड फोकसिंग कि मुझे क्या करना है। हम्म। आई थॉट दिस रोल हैज टू बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, टू बी द ब्रेन ओके। ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट जब आप जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं या इवेंचुअली जब आप वहां जाके काम करते हैं, यू डिडेंट गेट दैट। जैसे मेरा लास्ट प्रीवियस इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस में भी ऐसा हुआ। हम्म। Something else was mentioned on the job description. I went as an intern. I worked on something else and eventually did something else जो मेरे दिमाग में था कि यार मैं तो ये करूंगा, लेकिन मैं तो ये करने लग गया वहां जाके। I had to do this. So अच्छा। this is the major problem which I am facing in this. I think people will face as a fresher in this role. एक बार you get that experience, एक बार you get to understand that role very well, you will start filtering out this better. उसके लिए मतलब उसको टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? Uh, ask the hirer, ask the employee कि मतलब व्हाट अच्छे क्वेश्चन। एग्जैक्ट लाइक व्हाट। हम्म। हाँ, सामने पूछो कि मेरे को क्या काम करना है, व्हाट विल आई डू एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो नहीं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है,
मेरा डेली स्केड्यूल किस टाइप का होगा, मैं डेली क्या किस टाइप का काम कर रहा हूँ, हम्म। दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू नो। क्योंकि अगर सामने से समवन वोंट बी एबल टू लाई एट दिस पॉइंट कि वो ये नहीं बोलेंगे कि यू विल हैव टू डू यूजर एक्सपीरियंस, आस्क डायरेक्टली दैट मेरा डेली क्या वो रहेगा, एक पूरा दिन का स्केड्यूल कि मैं किस टाइप का काम कर रहा हूँ, दिनचर्या। व्हाट विल बी माय गोल्स। हाँ, दिनचर्या क्या रहेगी, व्हाट विल आई बी अचीविंग। नाइस नाइस नाइस। सो ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि यार जब भी आप जॉब अपनी प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए देखने जा रहे हो या कोई भी देखने जा रहे हो, प्लीज आस्क स्ट्रेट फॉरवर्डली कि मेरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वैसे तो जॉब डिस्क्रिप्शन में राइट। लिखा रहता है, बट डायरेक्टली आप उनसे पूछो। एचआर क्लैरिफाई करेगा, एचआर नहीं करता तो वो आपकी बात सीनियर्स से करवाएंगे जो कि आपको क्लैरिफाई करेंगे। तो डेफिनेटली। ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है। नाइस यार। तो अभी हाउस इट गोइंग? अभी कितना टाइम हो गया टोटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर का ये एक एक्सपीरियंस लिए हुए? I joined university living in August, so that's the time, August to till now. That's लास्ट। the time I am working as. Yes, last year August. ओके। So it's almost about 8 to 9 months. ओह नाइस। तो अभी कैसे चल रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट? जैसा सोचा था वैसे ही है, बिल्कुल Creating, डिफरेंट है? बिल्कुल वैसा तो नहीं है। हाँ, उनमें इसका इट्स फर्क तो रहता है। इट्स ऑब्वियसली, मतलब एज अ फ्रेशर मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे इस टाइप का जो काम पसंद करता, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्वर, मेकिंग स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने वो पूछा व्हेन आई ज्वाइंड। उन्होंने बताया कि दिस विल, एंड इट वाज मैचिंग, लाइक इट वाज नॉट 100% मैचिंग ऑब्वियसली, कुछ चीजें और भी थी जो मेरे लिए नहीं थी, बट हम्म। इट वाज मैचिंग लाइक 60 to 80%। तो आई वाज हैप्पी कि दैट, हाँ यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ। अब उस 80% में वो 20% जो है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, दैट्स ऑल्सो देयर इन एवरी जॉब, जो धीरे धीरे ही इवेंचुअली बिल्कुल पता बिल्कुल चलता है। बिल्कुल। ये चीज़ तो हाँ देखो, मतलब आइडियल तो कुछ भी नहीं है, खैर हमको पता ही है। एज ए एग्जैक्टली। वी नो दैट एग्जैक्टली। आइडियल गैस डू नॉट एग्जिस्ट, है ना? करेक्ट। ये पता नहीं क्या था वो हाइप। आइडियली आई शुड हैव बीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू शुड हैव बीन मैकेनिकल इंजीनियर, बट इट्स नॉट। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ यार ये तो मैं सोचा ही नहीं वो। हाँ, वो पीवी इज इक्वल टू एन आई टी, वो वही रह गया आइडियल, और कुछ नहीं रहा आइडियल। एग्जैक्ट, वो जेई के क्वेश्चंस के लिए ही बना है, दैट्स नॉट टू एक्चुअली फाइंडिंग आउट द प्रेशर वॉल्यूम और एनीथिंग ऑफ ए गैस। हाँ यार ये तो बड़ी सही बात बोली, ये हमें भी होना चाहिए था इंजीनियर और बोलो सॉरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। एग्जैक्टली, आप भी एनआईटी से हैं, स्टिल यू आर वर्किंग एज प्रोडक्ट डिजाइनर, बहुत अलग। अरे सही बात है। हाँ यार तो सो आइडियल सिचुएशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कॉर्पोरेट का तो ठीक है, सही है, सही बात है। अब ले लिया लाइफ ने टर्न तो क्या करें, है ना? हाँ, राइट। आई एम नॉट। राइट। तो ठीक है अतुल, अभी जस्ट बताया कि 10 महीने हो चुके हैं, तो यार 10 महीने में कुछ कॉर्पोरेट का एक कड़वा सच तो पता लगा ही होगा। Again, Bharat, I'll ask again one more clarifying question. As a PM, I need to ask questions. Do you want to ask corporate का कड़वा सच और पीएम का कड़वा सच? There are two देखो different things. कॉर्पोरेट, अब आप तो पीएम हो तो पीएम का ही आपको ज्यादा पता रहेगा, तो कॉर्पोरेट में आके पीएम की फील्ड का एक कड़वा सच क्या पता लगा? पीएम के फेल का एक कड़वा सच, ठीक है। Uh, if you think that you will be doing some Einstein type of work, क्या? don't think so. अच्छा। ओ। Exactly. सही है। Uh, so yes, you are the brain of that product, but the kadwa such is you will have to convince people, कन्विंसिंग पावर। like गर्लफ्रेंड की तरह मनाना पड़ेगा कि ओ। क्यों ऐसा प्रोडक्ट में ये करना है, क्यों ये होना है, एंड दैट्स लाइक क्वाइट हेक्टिक फॉर मी एटलीस्ट, कि ऐसा ऐसा ही ऐसा हो रहा है, या फिर डाटा स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, कोई भी चीजें जो प्रेजेंट करनी होती है, ऐसा नहीं होता कि अ, अगर मैं इनको इस इन शॉर्ट बोलूं, देर विल बी a लॉट ऑफ टाइम वेस्ट, नॉट टाइम वेस्ट, आई वुड से लाइक योर टाइम विल बी डाइवर्टेड इन सर्टेन पॉइंट, एंड दैट विल बी यूज, लाइक ऐसा नहीं होता कि यू विल बी वर्किंग वेरी प्रोडक्टिवली 5 days a week और 6 days a week यू आर वर्किंग, इसमें से बहुत सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम जो है दैट विल गो इन वेन, नथिंग, नथिंग विल कम प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट, तो एक चीज तो सो नोट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
हाँ सही बात। एक चीज नोट करने वाली है ऑडियंस, जैसा कि अतुल ने बोला, यू हैव टू कन्विंस अदर्स। यानी कि पहली बार पहला पॉइंट मैंने नोट किया कि कोलैबोरेटर बनना जरूरी है। एंड दूसरा, बहुत जरूरी है। आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी तो उसके लिए आपको यू हैव टू बी पीपल्स पर्सन। एग्जैक्टली। एंड अगर आप बहुत उसको स्पेसिफिक हो जाएंगे तो स्टेक होल्डर्स इज द वर्ड विच, टू कन्विंस स्टेक होल्डर्स नॉट पीपल, अगर आप बोलेंगे तो। हाँ, स्टेक होल्डर, सही बात। सो राइट। तो ये अब बात करते हैं कि आपने तो जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी किसी तरह, है ना? यू राइट। गॉट राइट। इनटू प्रोडक्ट मैनेजर रोल समहाउ। एंड तो ये फ्रेशर्स के लिए वेयर एंड हाउ दे शुड स्टार्ट दिस जर्नी, जो इंटरेस्टेड हैं। ओके। करेक्ट। सो फॉर फ्रेशर्स आई वुड से फ्रेमवर्क्स पे इतना फोकस मत करो कि वो तुम सच में यूज कर रहे होंगे। वो सिर्फ इंटरव्यू तक सीमित होते हैं। फ्रेमवर्क्स मतलब फ्रेमवर्क्स क्या, टेम्पलेट टाइप? नहीं, देर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स जो एज अ पीएम पूछे जाते हैं, जैसे राइस फ्रेमवर्क, जिसको ओह। ऑन थ्योरी आइडियल सिचुएशन, अगेन आइडियल वाली चीज पे आ जाता है। आइडियली ऐसा होता है कि रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस, एफर्ट इज द टाइम इज द थिंग जो आप फीचर्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज करते हैं। हम्म। बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी यूजफुल टू यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम्स पे हो सकता है यूजफुल हो। मैंने अभी 10 महीने में कभी यूज नहीं किया। और भी जैसे जॉब टू बी डन फ्रेमवर्क, डबल ए, ट्रिपल आर, AIC, लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स आर देयर, जो जितने भी कोर्सेज आप करेंगे एज अ फ्रेशर, कोर्सेज इज द मेन पॉइंट, करेंगे वहां पे यू विल सी कि ये फ्रेमवर्क्स पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो कोई कोई हेल्प नहीं करते इन तो प्रैक्टिकल लाइफ। मैं इसको ऐसे फ्रेम करता हूँ कि लेट से आज मैं हूँ, मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, मुझे कुछ नहीं पता, हम्म। कहाँ से स्टार्ट हम्म। करूँ? कहाँ से स्टार्ट करूं? करेक्ट। आ कहाँ से स्टार्ट करूं इज द पॉइंट कि स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मिलेंगी कहाँ? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व। मैं सॉरी, कैसे करूँगा? स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मतलब क्या क्या करना चाहिए मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए? देखिए, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, अगेन हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हैं। हम्म। प्रॉब्लम्स कैन बी इन एनी फील्ड। आप जो आसपास चीजें कुछ भी करते हैं, यू हम्म। कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप उठा के देखेंगे, जोमेटो, स्विगी, उन्होंने एक प्रॉब्लम से सॉल्व, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि पीपल की कन्वीनियंस, कि खाना जो है वो घर पे नहीं मिल रहा, दे हैव टू गो आउट। हम्म। या फिर कोई भी ऐसी एक रूट लेवल प्रॉब्लम से शुरू होता है एंड देन स्टार्ट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बहुत प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम्स मत उठाओ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स मत उठाओ। हाँ हाँ हाँ। यू कैन जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग वेरी बेसिक प्रॉब्लम। बहुत रियल होनी बेसिक सी चाहिए? प्रॉब्लम जैसे, हाँ, रियल होनी चाहिए या फिर मतलब प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल होती है, वो नहीं होनी चाहिए? it if you want to start, you can start with hypothetical problems, no problem. आओ। start identifying the problem. you should know कि problems को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसे नहीं मिल रही हैं, एरा ऑफ इंटरनेट, सर्च, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे यू विल गेट प्रॉब्लम्स, जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है कि ये केस स्टडी, ये केस स्टडी, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉपर उनका सॉल्यूशन, केस स्टडीज वगैरह सब मेंशन्ड है। हम्म। टेक अ प्रॉब्लम, स्टार्ट सॉल्विंग इट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। जो डेली प्रोडक्ट्स यूज करते हो आप, डेली एप्स यूज करते हो, उन्हीं में कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अतुल, ये तो जैसे एक पर्टिकुलर सिनेरियो हो गया कि ऐप और वेबसाइट इन सब में प्रॉब्लम, तो ये इसी में लाई करता है या फिर ये वेरिड हो सकता है कि कहीं से ओवरऑल प्रॉब्लम? वेरिड हो सकता है, कहीं से भी। यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम इन सम हार्डवेयर, यू कैन आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम इन सम कन्वीनियंस, पीपल गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या कुछ भी। आप खेल रहे हो, यू जस्ट ऑब्जर्व समथिंग, वहां भी आप इन्वेंट कर सकते हो। ये तो मैंने स्पेसिफिकली वही बोला ना, सॉफ्टवेयर वाली डोमेन में पर्टिकुलरली आप आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके। इसके अलावा हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके। देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कन्वीनियंस के बेसिस पे ही होती हैं। देर आर प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमंस को देख के समझ आ जाती है कि पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो मैं इसको कैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एनी हाउ कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर अराउंड अस, तो आइडेंटिफाई सम। सो एक एक सिनेरियो लेते हैं कि लेट से कोई प्रॉब्लम है, XYZ प्रॉब्लम है। हम्म। मैं अभी कुछ स्पेसिफिक हम्म। दिमाग में नहीं आ रहा, बट
लेट्स से मेरे पास एक प्रॉब्लम, मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे मिल गई प्रॉब्लम, लेट्स से आप ही को बोलते हैं कि आप एक फ्रेशर हो, आपको एक मिल गई प्रॉब्लम, हाउ वुड यू अप्रोच इट? एज अ पीएम आप उसको राइट। कैसे सॉल्व करोगे जब आपको कोई कॉर्पोरेट नॉलेज नहीं है? करेक्ट। तो ऑब्वियसली मेरा जो सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी वेरी वीक एंड दैट वुड नॉट बी परफेक्ट एंड इट्स ओके। मुझे बस ये देखना है कि लाइक अगर आप पीएम रोल में एंटर होना चाहते हैं, यू शुड नो कि भाई ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, मेरा यूजर कौन है, मतलब कौन मेरा सॉल्यूशन या किसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो कौन प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। मैं कोई सॉल्यूशन अगर देता हूँ, विल इट बी हेल्पफुल टू हिम, क्या वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? हम्म। तो मैं कोई भी सॉल्यूशन बना सकता हूँ, मे इट बी हाइपोथेटिकल, हो सकता है वो काम भी ना करे, कुछ भी हो, लेकिन आई जस्ट नीड टू सॉल्व। अगेन आपने जैसे प्रॉब्लम, हमारे पास अभी स्पेसिफिक नहीं आ रहा है दिमाग में, लेकिन अगर कुछ भी मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ, चाहे मान लो मैंने कोई एक ऐसी एडवांस ऐप ही बोल दिया, एडवांस एक ऐसा टूल ही बोल दिया, एक रोबोट ही बना दिया ऐसा कि जो कुछ भी कर रहा है, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, या उस पर्टिकुलर यूजर जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ यार ये बंदे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो ये प्रॉब्लम इस बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी कि सॉरी ये सॉल्यूशन इस बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कि नहीं। बट अतुल, उस सॉल्यूशन तक पहुंचना कैसे होता है? दैट्स तो आपको समझना ही पड़ेगा। आप सॉल्यूशंस आप कैसे निकालते हो, हम कैसे निकालते हैं अभी बैठ के, वी जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। हम बैठ के सोचते हैं कि यार क्या, हमारे पास तो ऑब्वियसली वी हैव डाटा एंड लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं एज अ इंडिविजुअली एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहा हूँ, आई नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, आई नीड टू थिंक, दैट्स द पॉइंट। आई ओके। नीड टू टेक रेफरेंसेस की दूसरी इस टाइप की सिमिलर प्रॉब्लम्स या सिमिलर टाइप ऑफ चीजें कैसे सोल्व हुई हैं। आई नीड टू थिंक, आई नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, बैठ के हम्म। सॉल्यूशंस निकालने की, हाँ यार ये कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। एवरी इन्वेंशन वाज पार्ट इनिशियली स्टार्टेड इन दैट वे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जो भी प्रॉब्लम ले रहे हो उसके बारे में पहले सोचो कि क्या वो एक्चुअली में हम्म। प्रॉब्लम है, वेरीफाई कर लो, हम्म। यूजर को दिमाग में हम्म। रख, है ना? और करेक्ट। बिजनेस भी माइंड में रखना है कि ये बिजनेस को कैसे। बिजनेस इज ऑल्सो, एज अ फ्रेशर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, हम्म। आई थिंक उतना जरूरी नहीं होता। यू विल एंटर, वंस यू विल एंटर यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिजनेस एज वेल। थोड़ा थोड़ा यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट एज अ फ्रेशर अगर आप बिजनेस की तरफ दोनों तरफ हो जाओगे, यू विल लाइक गेट कंफ्यूज, यू विल गेट इनटू टू डायरेक्शंस। ओके, सो परफेक्ट। स्टार्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एटलीस्ट। नाइस। सो अतुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि एक मिस्टेक जो आप अवॉइड करना चाहते अगर आप पास्ट में जाते, तो वो क्या होती? एक प्रॉब्लम, एक मिस्टेक जो मैं अवॉइड करता, हम्म। आई वुडेंट हैव वेस्टेड टाइम इन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस। बिग बिग स्टेटमेंट, हाँ। अच्छा, तो फिर क्या करना होता उसके बदले? सेल्फ लर्निंग? सेल्फ लर्निंग एंड गाइडेंस, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन मिलेगा डू। कहाँ? लॉट ऑफ सोर्सेज, अगर आप कॉलेज में हैं यू विल गेट योर सीनियर्स, हम्म। लिंक्डइन, आई सर्च फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स, देयर आर हेल number of people, number of product managers who are there to help you. उनसे बात करो, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम। 10 को अप्रोच करो, एक ना कोई एक तो ऐसा होगा जो आपको गाइड करेगा और बहुत अच्छे से गाइड करेगा। हम्म। इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल कोर्सेज, कैच वन, डू वन कोर्स, हेल लॉट ऑफ फ्री वीडियोज ऑन यूट्यूब। हम्म। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, वैसे भी बहुत बूट सारे कैंप। फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल। हाँ, बूट बूट। कैंप्स होते रहते हैं। हम्म। हाँ, सर्टिफिकेशंस की जरूरी नहीं होती कि मेरे पास ये कोर्स का सर्टिफिकेट है वो कोर्स का सर्टिफिकेट, एवरीवन विल टीच यू द सेम टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स, एक दो ऊपर नीचे ऐड करके। आई हम्म। वुड हैव लर्न टेक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक, जो मैं कर लेता। ओ, दीज टू मिस्टेक्स आई वुड हैव अवॉइडेड। नाइस। तो यानी कि एक मेंटरशिप जरूरी है, एंड मेंटर राइट। बहुत देख के आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि किसी ने 4-5 साल काम कर लिया तो उसको प्रोडक्ट मैनेजर बन के वो आपको समझाने लगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है ऑब्वियसली। मेंटरशिप इज लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? व्हेन यू हैव सीन यस यस, डेफिनेटली। वर्कड ऑन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, तो एक मेंटर चुनना। डेफिनेटली डेफिनेटली। और रियल लाइफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से आपको बता सकता है, रादर देन प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क्स, और जो कि बूट कैंप्स में मिल रहे हैं आजकल, जिन्होंने काफी हम्म। कैचअप कर रखा है, बट स्टिल सभी को वही सेम नॉलेज मिल रही है। तो
इनका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। इट्स वेरी। राइट राइट सी, मेरा भी मैं इस रोल में बहुत ज्यादा एकदम अलाइन होने लग गया था। आई वॉज ऑल्सो डाइवर्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आई चोज अ मेंटर हु हैड 12 years of experience in product हम्म। in Google. So he was my college alumni. So I talked to him. He also guided me कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. हम्म। Then I eventually came to this role and then this organization and chose my role as my work, कि जो मुझे इंटरेस्ट है मैं उसी में गया, instead of just taking any kind of role कि हाँ भाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल है, नाम है, मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा. आई नीडेड दैट काइंड ऑफ वर्क. तो आई वाज अलाइंड मोर व्हेन आई हैड हिम. ओके। सो अभी बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। तो शॉर्टली एकदम बता दो कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है प्रोडक्ट मैनेजर का। इट्स अमेजिंग. इट्स कंप्लीटली बैलेंस्ड. सरकाजम की बू आ रही है मुझे इस स्टेटमेंट से। एज एज ये तो ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, एज आई एम एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, आई थिंक अभी तक तो बैलेंस्ड है. अभी तक कभी कभी, हाँ ऑब्वियसली, बट आई सी माई सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स, है। सो आई कैन सी दैट इट्स नॉट गोइंग इन दैट वे. इतना वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं रहेगा जितना अभी है. As an associate, I am considered as a supportive role to a senior PM. In startup, you learn a lot. You do more than that supportive role, and धीरे धीरे इसी करके। वजह से sometimes, हाँ हाँ, sometimes it happens कि थोड़ा सा वो ऑफ हो जाता है कि हाँ तुम घर पे आके भी कभी कभी काम कर रहे हो ये वो. बट इन सीनियर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल आई कैन सी कि नहीं ऑडियंस थोड़ा तो. ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरी के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी मजदूर बनने की, फिर आपको फुल फुल मजदूर घोषित किया जाएगा। Isn't it in every role? आपके प्रोडक्ट डिजाइन रोल में नहीं होगा क्या? At some point of time when you will be. बिल्कुल सही है, बट अभी तो हम प्रोडक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं ना, डिजाइनर्स पे आएंगे तब डिजाइनर। Definitely, definitely. I'll ask you that question at that point of time. मैं तो भाई अच्छा सच बताऊंगा फिर। ठीक है, ऑल तो मैं सीखूंगा लेकिन। ठीक है, तो दूसरी चीज बात कर लेते हैं कुछ अच्छा। पैसा। पैसा कैसा है? पैसा, वर्क लाइफ बैलेंस जितना है उतना कॉम्पनसेट भी होता है। हाँ मतलब डिपेंड्स, वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है. ये तो सिर्फ आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ के तो नहीं कंक्लूड कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक मतलब मीडियन लेना होगा. 10 महीने 9 महीने होने वाले हैं आपको। इतनी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगी होगा ऑल अराउंड अदर कंपनीज एज वेल। इतने सारे हाँ. दोस्त होंगे जो अभी जा चुके होंगे इधर ही। तो मतलब उस बेस राइट. कैसा है मतलब? ठीक है, सही है, इट्स गुड. ऑडियंस में बता देता हूँ, अरुण इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि घर चलने से भी थोड़ा ज़्यादा आपका फायदा हो ही जाएगा। है ना? हाँ डेफिनेटली, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा इट विल गेट बेटर. सही बात है, नहीं वो तो फैक्ट है ही, बट हाँ देर इज अ स्कोप। Correct, correct. There's scope. There's good scope. If you are in a good organization and if you had good knowledge, then you नाइस। can get. So Atul, I think time for wrapping up this podcast, and it was lovely having you here यार, बहुत ही मजा आया, मजा ही आ गया। मतलब अतुल तो Thanks a lot. मेरे कोलीग हैं, तो मैं तो पर्सनली इतना एंजॉय करता हूँ इसकी कंपनी, तो मजा ही आ जाता है। तो अतुल, Thanks a lot, Bharat. Same here. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, एंड आई होप कि आप करियर में और ज़्यादा प्रोग्रेस करें, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपका और एक्सपीरियंस एक बार एवेलुएट कर सकें, जान सकें कि और क्या लर्निंग्स हैं। एंड फॉर ऑडियंस। Thanks a lot, Bharat. Thanks a lot. Most welcome. And I would recommend कि as a fresher, watch this complete series to gain that understanding कि product management में क्या क्या कड़वे सच है जो छुपे बिल्कुल हुए हैं. बिल्कुल देखो और। अभी तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये चीजें मुझे नहीं मिली थी व्हेन आई यूज्ड टू सर्च कि भाई इसमें मेरे को कुछ अलग कुछ ऐसा होगा कि जो मेरे को ध्यान रखना चाहिए. वो सारी चीजें सीखने को अगर मुझे उस टाइम पे मिल जाती तो शायद मैं आपको और दूसरी गलतियां बता रहा होता. सो डेफिनेटली वॉच दिस सीरीज. ऑडियंस, मैं अतुल की एज लास्ट टाइम आई सेड कि मैं जो भी होस्ट आएंगे उनकी पर्सनल कांटेक्ट ईमेल एंड लिंक्डइन आईडी यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी थिंग दैट यू वांट टू आस्क टू अतुल,
regarding anything, then please contact Atul. He is the best person for it. And once again, thank you so much for joining. And let's meet थैंक्स अ लॉट. श्योर भरत, श्योर. again. थैंक यू.